राधा कुंड गोवर्धन स्थानीय लोगों के अनुसार राधा कृष्ण कुंड प्राचीन धरोहर है। यहाँ काफी भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। कस्बा राधा कुंड में कृष्ण कुंड के निकट हो रहे अतिक्रमण के विरोध में 6 लोग पूर्व में अनशन पर बैठ गए थे। अनशन पर बैठे लोगों की मांग है कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। अनशन पर बैठे बुजुर्ग गोविंद स्वामी ने बताया कि राधा कुंड और कृष्ण कुंड के निकट और प्रमुख स्थानों पर लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर लिया है। इससे परिक्रमा मार्ग में अवरोध पैदा हो रहा है। श्रद्धालुओं को परिक्रमा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि पूर्व में भी अतिक्रमण हटवाने को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर मथुरा जिलाधिकारी और तहसील में भी शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इसके कारण आज अब धरना देना पड़ा है। अत्याचारों से नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको स्थानीय निवासी दुबे जी से बात करवाएंगे और राधा कुंड के बारे में ब्रज की जो खास जानकारी है वो आपको बताएंगे। पहले दर्शकों को अपना नाम बताइए और यहाँ के बारे में जो जानकारी है वो बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार दुबे, मैं राधा कुंड निवासी हूँ। राधा कुंड की उत्पत्ति किस तरह से हुई इस बारे में मैं आपके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रज में कंस का शासन था। कंस के अत्याचार से ऋषि मुनि और सज्जन लोग बड़े दुखी थे। कृष्ण जी का अवतार हुआ। अवतार लेने के बाद में कृष्ण जी के मारने के लिए तमाम तरह के राक्षस भेजे कंस द्वारा। अंत में एक बच्छासुर नाम का राक्षस, जिसपे अपना रूप बदलना आता था, वो भगवान की गाय बछड़ों में बछड़े का रूप बना करके प्रकट हो गया और अपनी लीलाएं करने लगा। लीलाएं जैसे कि बछड़ों को मारे, ग्वालों को मारे, सभी को परेशान करने लगा। सभी लोग परेशान होके भगवान बाल रूप भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे कि हे भैया सखा मित्र कृष्ण, ये ऐसे ऐसे एक बछड़ा है। भगवान ने देखा कि ये तो बछड़ा नहीं है, कंस का भेजा हुआ बच्छासुर नाम का राक्षस है, ये मेरे लिए मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। भगवान ने उसका पैर पकड़ा, ठीक वो जगह जो सामने दिखाई दे रहा है संगम, ये सामने संगम दिखाई दे रहा है। संगम दिखाई दे रहा है, ये संगम, इस जगह उसका वध कर दिया। वध करने के बाद सारे ब्रजवासी और राधा जी और अन्य जो गोपी गोपिकाएं थीं वो सभी लोग बोले भैया तेरे लिए गौ हत्या का पाप लग गया है, अब तू हमारे साथ नहीं उठ सकता है, नहीं बैठ सकता है और तुझको संसार में जितने तीर्थ हैं वहाँ जाके स्नान करके आना पड़ेगा, तब तेरी शुद्धि होगी और पाप का मोचन होगा, तब जो है तू हमारे बीच में आएगा। तो भगवान ने कही कि मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला दूँ। तो दिवाली से 8 दिन पहले अघोई अष्टमी पड़ती है। उस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी से आह्वान किया, सारे तीर्थों को यहाँ बुलाया। बुलाने के बाद में सारे तीर्थ आए, एक पुष्कर और एक गंगा जी, 2 नहीं आ पाई। जब भगवान ने पूछा कि भैया सब लोग आ गए, तो उन्होंने कहा एक तो पुष्कर राज जी नहीं आए। तो उन्होंने पुष्कर क्यों नहीं आए? उन्होंने साहब उन्होंने कह दिया वो ग्वारिया है मामूली, मैं कैसे मान लूँ कि वो भगवान है, मेरी समझ में नहीं आता, मैं तीर्थों का राजा हूँ, ऐसे नहीं जाऊँगा। और भैया कौन? उन्होंने गंगा जी ना आई। गंगा जी क्यों ना आई? तो गंगा जी ने भैया ये कही है कि वैसे तो मैं उनकी चरणों। इस वक्त हम राधा कुंड पर मौजूद हैं और राधा कुंड पे आपको बताएंगे राधा कुंड के बारे में खास जो जानकारी है। यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनसे बात करेंगे। गोस्वामी जी हैं यहाँ के पंडितों में और राधा कुंड के बारे में गोस्वामी परिवार से हैं और राधा कुंड के बारे में काफ़ी जानकारी है जो हम आपको लगातार बताते हैं। आप आवाज़ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से देखते रहें। क्या नाम है? सबसे पहले दर्शकों को आप अपना नाम बताएं। और जी, मेरा नाम गोविंद गोस्वामी, राधा कुंड। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम मूल निवासी हैं। मतलब जब से ये राधा कुंड नाम ग्राम का नाम चला है तब से हम यहाँ के मूल निवासी हैं। अब ये राधा कुंड क्या है, इसके ऊपर हमारे बहुत लोगों ने इसके बारे में बताया है। अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हम जो ब्रजवासी लोग हैं वो भी हम अपने इस कुंड के बारे में, जैसे सबसे प्रचलित क्या कथाएं हैं कि यहाँ राधा कुंड? अभी बस ये इसी टॉपिक पे आ रहे हैं। एक समय की बात है कि राधा रानी अपने सभी सखियों को अपने साथ में लेकर के यहाँ पे बैठी हुई थी। जब उनकी पूरी मित्र मंडली बैठी हुई थी तो उनमें से एक सखी ने
देखा कि ये हमारी जो राधा रानी है ये आज तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठी हुई हैं, क्यों ना आज इनसे कुछ पूछा जाए। तो एक सखी ने हमारी राधा जी से एक प्रश्न किया। तो जो ब्रजेश्वरी संशयम तु एकम छेतुम अहर्षि तत्वतः न विद्यते ही अवदितम भवताम सर्वेश्वरी। ब्रजेश्वरी संशयम तु एकम, हे ब्रजेश्वरी, हे राधे, संशयम तु एकम, हमारे मन में, सखी कह रही है राधे जी से कि हे राधे, हे ब्रजेश्वरी, हमारे मन में एक संशय है। छेतुम अहर्षि तत्वतः, और हमारे उस रहस्य को, जो हमारे मन में जो एक रहस्य है, आज उसका तत्व के साथ आप छेदन करिए। क्या रहस्य है ऐसा भैया तुम्हारे मन में? न विद्यते ही अविदितम भवताम सर्वेश्वरी। तो सखी कह रही है कि हे राधे, हे ब्रजेश्वरी, भवताम सर्वेश्वरी, आप सर्वेश्वरी हैं, ये हम अच्छी तरह से आपको जानते हैं कि आप तो सर्वेश्वरी हैं। आप आज हमारे इस संशय का निवारण करिए, तत्व के साथ निवारण करिए आज हमारे। तो राधा जी से जैसे ही सखी ने ये बात पूछी तो राधा जी जो है वो एकदम मुस्कुरा गई और उससे बोली कि नहीं, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे मन में क्या संशय है। तो वो सखी उनसे बोल रही है राधा जी से, देव देव महादेवी भक्ता नाम आरती नासनः कथम त्वाम पुरुषो देवी अचिरात एव पश्यति। देव देव महादेवी, हे देवों की भी देव, हे महादेवी। सखी कह रही हैं कि हम तो जानती हैं राधे कि तुम कौन हो। वो कह रही हैं आप देवों की भी देव, महादेवी, भक्ता नाम आरती नासनः। आपका जो मुख्य काम है वो क्या है? भक्ता नाम आरती नासनः, भक्तों के कष्टों को दूर करना ही आपका मुख्य काम है। कथम त्वाम पुरुषो देवी अचिरात एव पश्यति। हे देवी, हे राधे, आज हमें तुम ये बताओ कि ये मनुष्य जाति आपका अचिरात, बहुत जल्दी, तत्काल कैसे आपका अचिरात एव पश्यति, कैसे देख सकती है, अर्थात कैसे आपका दर्शन कर सकती है। आज इस रहस्य को आज हमें आप बताओ। तो राधा जी उसके इस प्रश्न को सुन के और जब चक्कर में पड़ गई, तब फिर उन्होंने हमारे इस राधा कुंड के बारे में फिर आगे बताना शुरू किया। तो उन्होंने देखिए, राधा कुंड के बारे में जैसे कि आप बता रहे थे